हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आज की क्लास हमारी आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से चालू होगी। तो आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उस टाइमिंग के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो चलते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, तो हमारा क्या कह रहा है, एशिया खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? जल्दी से बताइए। पीटी उषा, साइनी विल्सन, या ऑप्शन सी कमलजीत सिंधु, या ऑप्शन डी श्वेता चौधरी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कमलजीत सिंधु ने क्या किया था, बैंकॉक एशियन गेम में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? 12/25 कर देना, क्या आ जाएगी? लंबाई आ जाएगी। किस में आएगी? मीटर में आएगी। तो यहाँ पे मीटर में कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर लेना, 100 का गुणा कर देना। 25 चौक को क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और 12 चौक को 48, तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, यूनिट का विशेष ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी बराबर -2 है, a माइनस बी 12 है, तो b का मान कितना होगा? a प्लस बी क्या दिया गया है? -2 दिया गया है, और a माइनस बी क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। b से b क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2a बराबर कितना आ जाएगा? ये प्लस है, ये माइनस है, बोले तो 10 आ जाएगा। a बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो b का मान कितना आ जाएगा? -2 और -5, बोले तो -7। क्या हो जाएगा? ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी का मान क्या होगा? -7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए जानते हैं। निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है? क्या दिया गया है? 8, 27, 50, 125, 343। 8 भी क्यूब है 2 का, 27 भी क्यूब है 3 का, 125 5 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है, 50 किसी का क्यूब नहीं है। तो ये हमारा क्या है? भिन्न है। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अरे भाई सभी को पता होगा, नहीं पता है तो मैथ्स की क्लास लेना ना भूलिए, जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट में, सारी क्लास देख डालिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि A 109 कार इतने रुपए में खरीदता है तो एक कार का मूल्य कितना होगा? एक कार का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी रुपए दिया गया है उसको लीजिए और बटा क्या कर दीजिए? 109 का भाग दे दीजिए, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो सिंपल सा आप क्या करिएगा, 109 का आंसर में गुणा करते हुए चलिएगा। और इसमें भी दिक्कत हो रही है तो आंसर में ऑप्शन जैसे हमने ए ले लिया, ऑप्शन ए में लास्ट में क्या है? 109 है। 109 में 109 का भी हमने 9 ले लिया, इसका भी 9, इसका भी 9, गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? लास्ट में 9 9 81 होता है, लास्ट में 1 आ रहा है। देख रहे हो कि यहाँ पे जो रुपए दिया है उसमें भी लास्ट में क्या है? 71 है, 1 आ रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन ए कहीं ना कहीं हो सकता है। ऑप्शन बी नहीं हो सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है। ऑप्शन सी भी हो सकता है क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है। ऑप्शन डी जो है वो क्या दे रहा है? 0 है, नहीं आ सकता है। गुणा भी नहीं, गुणा करेंगे तो आएगा ही नहीं लास्ट में एक, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से होएगा। तो यहाँ पे आप गुणा करिएगा, आपका क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, थोड़ा सा दिमाग बस फटाक से लगाने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब क्या हैं? मजबूत हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। जितने भी सशक्त लोग हैं वो सब क्या हैं? लंबे हैं। अजीत सशक्त है, अजीत अंदर हो जाएगा ना क्योंकि वो सशक्त है। क्या कह रहा है ऑप्शन?
ऑप्शन ए अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत एक खिलाड़ी, खिलाड़ी ये बना, अजीत कहीं और जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मेल खा रहा है। ऑप्शन बी अजीत लंबा है, हाँ अजीत जो है वो लंबे के ही तो अंदर आ रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हमें एक ही लगाना है, तो ऑप्शन बी 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देखने की जरूरत ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध कितना लग रहा है, 5 कप लग रहा है, और 3 कप चीनी की आवश्यकता है। चीनी कितनी लग रही है, 3 कप लग रही है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए, कितना, 25 कप दूध दिया जाए, तो मिठाई बनाने के लिए कितने चीनी की आवश्यकता होगी ताकि सारा का सारा दूध खत्म हो जाए। x मान लिया चीनी, तो क्या कर दीजिए, बस रेशियो निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, 5/3 बराबर 25/x कर देना, 25 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 15 कप। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। सभी को पता होना चाहिए, म्यांमार का बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है, जल्दी से बताइए। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना है ग्रैंड अनीकूट। सो ऑप्शन डी 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में ऑप्शन जानते हैं, नागार्जुन बांध कहां पर बना हुआ है, जल्दी से बताइए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर बना है और कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट जानते हैं, इंदिरा सागर बांध कहां पर बना हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएमके की स्थापना किसने की, जल्दी से बताइए। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, सीएन अन्ना दुरई ने की थी। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हमेशा याद रखिएगा, 1913। सो ऑप्शन सी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, अरे भाई इतना सिंपल, बुध। सो ऑप्शन सी 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटापे को मापने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा, बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, बीएमआई का प्रयोग किया जाता है। फुल फॉर्म क्या हुआ, बॉडी मास इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल, घर। मंदिर, महल, घर सब किससे बनते हैं, ईंट से ही तो बनते हैं, ईंट ही तो अमूल है। सो ऑप्शन बी 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है, गैंग, पॉड, कॉलोनी या स्लूथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, याद रखिएगा अगर नहीं याद है, पॉड कहा जाता है, डॉल्फिन के समूह को पॉड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है, जल्दी से बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रथम स्थान पर कौन है, रशिया है, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर कौन है, कनाडा है, ये दूसरे स्थान पे, रसिया प्रथम स्थान पर, चाइना चौथे स्थान पर है, इंडिया 7वें स्थान पर है। दूसरा स्थान पूछा था तो कनाडा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यदि बालू, बेंजामिन तथा बाबुर का औसत अंक 80 है, क्या क्या दिया गया है नाम भाई, बालू है और बेंजामिन शॉर्ट में लिख देते हैं, और बाबुर करके है कुछ, बाबुर लास्ट में है, बटा क्या कर दो, 3 कर दो। औसत कितना दिया गया है, 80 दिया गया है। तो आगे क्या कह रहा है, बेंजामिन व बाबुर का औसत अंक 85 है। बेंजामिन और बाबर का औसत निकालेंगे तो बटे में 2 रखेंगे, कितना है, 85 है। तो कह रहा है बालू के अंक ज्ञात करना है, तो बालू का बताना है, यहाँ पे बेंजामिन और बाबुर जो है उसको वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो बालू कितनी आ जाएगी, बालू प्लस इसका मान यहां से कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, 85 गुणा 2 और बटा क्या कर देना, यहीं पे तो रखना है, बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा, 80 कर देना, आपका निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा, 3 8 24, 240 माइनस कितना आ जाएगा, 2 5 10 0, 80 लगाए, 2 8 16 के 17, कैलकुलेट करिएगा आपका कितना निकल कर आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं 70 निकल कर आ जाएगा। ओके,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर हमारा आ गया निकल कर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल सही, याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, AQI बिल्कुल सिंपल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ढूंढ लीजिएगा, ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि 5x और 8x का HCF, 5x और 8x का HCF क्या दिया गया है, 9, एलसीएम क्या दिया गया है 360, तो x का मान बताना है। अरे भाई 5 और 8 में कोई कॉमन डिजिट दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, इसका मतलब x ही हमारी क्या होगी, यहाँ पे 9 के बराबर होगी, तभी यहाँ पे इसका HCF क्या आया है, 9 आया है। तो हमारा x का मान क्या होगा, 9 होगा। नहीं विश्वास हो रहा है, एलसीएम निकाल के देख लो, 9 गुणा 5 करोगे क्या आएगा, 45 आएगा, और 9 और 8 का गुणा करोगे कितना आएगा, 9 8 72 आएगा। इसका एलसीएम निकालोगे 360 ही निकल कर आएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर हमारा आ गया। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विषम शब्द का पता लगाएं, वेब कैम, स्पीकर, डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन। सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पीकर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 0.05 गुणा क्या कह रहा है, 0.4 को हल करिए। अरे भाई इससे सिंपल क्या होगा, 1000, 5 चौक को 20, 1 2 3, 1 2 3, क्या हो जाएगा 0.02। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नीचे दिए गए चार्ट को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण बताना है। वायलिन में प्रतिशत कितना दिया गया है, जल्दी से बताइए, 16%। सभी के परसेंट को ऐड करोगे तो कितना आ रहा होगा, ऐड कर लीजिएगा, 100%। 100% यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, पूरे सर्किल को दर्शा रहा है। पूरे सर्किल का कोण 360 अंश होता है। सो हम कह सकते हैं कि वायलिन जो कि 16% है वो कितने कोण को दर्शाएगा। 1% निकालेंगे तो 360/100 आएगा, तो 16% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 360 गुणा 16/100। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए, फटाक से सभी का आंसर आएगा। यस, ऑप्शन सी कितना दिया गया है, 57.6 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डाटा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस क्वेश्चन चेंज किया है कि यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वालों के बीच अंतर कितना होगा। तबला कितने % बच्चे बजा रहे हैं, तो आप देख रहे हो 29%, वहीं वीणा 30%, तो हमें 30 में से 29 को माइनस करना पड़ेगा। देख लीजिए, 30 डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए, माइनस 29/100 कर दीजिए, ठीक है ना। और कुल कितने बच्चे थे, 300 बच्चे थे, आपका निकल कर आ जाएगा। 30 माइनस 29 करोगे 1 आएगा, 1/100 गुणा 300 कर देना तो कितना निकल कर आ जाएगा, 3 निकल आ जाएगा। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डाटा वही प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन चेंज किया गया है। जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना होगा। गिटार कितने % बजा रहे हैं, 25%, और वायलिन कितने % बजा रहे हैं, 16% छात्र बजा रहे हैं। अरे भाई ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट में है, अनुपात हो गया ना, क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी का अनुपात आप निकाल लीजिए तो आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। हमने परसेंटेज ले लिया है तो क्या हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 60। ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी भारत। याद रखिएगा, फ्रांस ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैग एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। जल्दी से बताइए, आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100/100
प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि। यदि लाभ होगा तो हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, यदि हानि होगी तो हम निगेटिव साइन यूज करेंगे। हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो निकाल लीजिए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। विक्रय मूल्य दिया है 1440 गुणा 100 बटा 100। प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। आ गया ना हमारा आंसर, 1440 गुणा 100 बटा क्या हो जाएगा 120। 0 0 कैंसिल, यहां हो गया हमारा ऑल क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1200। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 1200 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, A/B यदि क्या हो 2/5 हो। A डिवाइडेड बाय B कितना दिया है 2/5 दिया है, और वहीं B/C दिया है 3/4 दिया है। तो A/C पूछ रहा है, वेरी सिंपल, A/B लिखा है, इसमें क्या कर दो B/C का क्या कर दो गुणा कर दो, गुणा यहाँ पे भी कर दो B/C, B अनुपात C क्या दिया 3/5 दिया गया, सॉरी 3/4 दिया गया है। B से B कैंसिल हो जाएगा, A अनुपात C क्या निकल कर आएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3/5 दूनी 10। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए विवरण और उसके कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें पढ़ें। विवरण क्या दिया गया है, इन दिनों कॉलेज की शिक्षा बहुत खर्चीली है। दूसरा क्या दिया गया है, कॉलेज की शिक्षा कुछ लोगों तक ही सीमित कर देनी चाहिए। निष्कर्ष क्या दिया गया है, कोई भी कॉलेज जाने की क्षमता नहीं रख सकता। अरे भाई, खर्चीली चाहे जितनी भी हो जाए, जो अमीर लोग होंगे जिनके पास पैसा ज्यादा होगा, क्या वो क्षमता नहीं रख पाएंगे। तो हमारा निष्कर्ष दूसरा गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है, गरीब को भी कॉलेज की शिक्षा तक की पहुंच होनी चाहिए। गरीब का कहीं विवरण में कोई नामो निशान ही नहीं दिया गया, उसमें तो और उल्टा कह दिया गया, सीमित कर देनी चाहिए शिक्षा। तो हम कह सकते हैं हमारा पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं विवरण से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन ए वॉल्ट डिज्नी, याद रखिएगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। ओपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी या कैनबरा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। जल्दी से बताइए, कैनबरा किसकी राजधानी है, याद रखिएगा किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी लंदन। ओके, करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन ए मॉस्को में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिनों में पढ़ी जा सकती है, और यदि उसी पुस्तक को 8 दिन में पूरी पढ़नी हो तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लेते हैं कि उस पुस्तक में आखिरकार कुल कितने पेजेस हैं। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक दिन में हम कितने पेजेस पढ़ रहे हैं, 7 पेजेस पढ़ रहे हैं, 7 पेजेस पढ़ रहे हैं। तो 40 दिन में हमने कितने पेजेस पढ़े, 40 गुणा क्या कर देंगे 7 कर देंगे, कितना आएगा 280 क्या पेजेस। 40 दिन में क्या किया हमने, पूरी किताब पढ़ दी। इट मीन्स उस किताब में कुल कितने पेजेस हैं, अरे भाई 280 ही तो हुए। वेरी सिंपल। अब हमारा आंसर तो फटाक से आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है, 8 दिन में पूरी पुस्तक पढ़ी जा रही है। 8 दिन में हमने क्या किया, 280 पेजेस ही तो पढ़े होंगे, तभी तो हम पूरी पुस्तक पढ़ पाए। तो एक दिन में हमने कितने पेजेस पढ़े, 280 बटा 8। बस इसको कट कर दीजिए, कितना आएगा 35 पेजेस। हमें क्या करना पड़ेगा,
8 दिन में पूरी बुक पढ़ने के लिए हमें एक दिन में 35 पेजेस को पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या निकल कर आएगा? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? सभी को पता होना चाहिए 11 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 दिया गया है और इसके साथ y बराबर 2x दिया गया है। y बराबर 2x दिया गया है। आपको पूछा क्या गया है? x का मान पूछा गया है। सिंपल सा एक्स स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इट मीन्स 5x स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 25। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। ठीक है ना। स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 5x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 625 डिवाइडेड बाय 5 क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा और x का मान अंडर रूट 125 निकल कर आ जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ज्योति ने चित्रा से कहा, ज्योति ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता, इसके पिता बना दो, के पिता, मेरे भाई, इसके भाई, इसके भाई, ये हो गए ना, इसके भाई के पुत्र हैं। इसके पिता क्या हैं? इसके भाई के पुत्र हैं। तो बताइए चित्रा की पुत्री कौन है? ये है। ज्योति के भाई से क्या संबंध है? ज्योति का भाई ये है। तो इनके बीच में क्या संबंध हुआ? जल्दी से बताइए। ऑप्शन देखिए, पुत्र, चाचा, दादा या पोता। अरे भाई दादा, क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया गया है। PQ का मान क्या दे दिया गया है? 6 दे दिया गया है। QR का मान 8 दे दिया गया है। ये 6 है, ये 8 है, इसका मान पूछा है। वेरी सिंपल, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे दिया गया है। क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x बराबर अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। बस कैलकुलेट करना है। 6 6 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। अंडर रूट क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। ऑप्शन में मैच कर लीजिए। ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा गया है। बस हमें पकड़ना क्या है? पूछा क्या गया पहले ही आप देख लो। कह रहा है खेत कौन जोतेगा? तो हमें पता है खेत तो किसान जोतता है। अब कोड भाषा में किसान को क्या कहा गया? बस वही पकड़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आप देख रहे हो सेकेंड स्टेटमेंट में कि किसान को इंजीनियर कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन यहीं से निकल के आ गया, ऑप्शन C, इंजीनियर ही खेत जोतेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608 हो तो x का मान बताना है। वेरी सिंपल, ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3.04x बराबर क्या हो जाएगा? 0.608 हो जाएगा। बस इसको कट कर दो। कट करोगे क्या आएगा? x बराबर 0.608 डिवाइड में 3.04। यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे एक 0 आ जाएगा। ये हमारा 2 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? यदि हमने मूलधन जो कि यहाँ पे दिया गया है उसको अगर हम क्या कर लें? P मान लें या X मान लें तो हमारा क्या हो जाएगा? आपने पढ़ा है कि SP बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T बटा 100 होता है। बस जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना दिया गया है? मूलधन का 6/25वां भाग, 6/25 गुणा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और मूलधन हमने x मान रखा है। r क्या दिया गया? 8% दिया गया है और t का t हमें ज्ञात करना है, बटा 100 हो जाएगा। बस कट कर दो, 25 चौक को 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, t बराबर 3 साल आ जाएगा। ऑल क्लियर?
ओके, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? सभी को पता होना चाहिए। जूल्स, ऑप्शन बी लाइका, ऑप्शन सी रोजर या ऑप्शन डी स्पुतनिक। याद रखिएगा, लाइका सर्वप्रथम ऐसा कुत्ता था जो अंतरिक्ष में गया था। किसने भेजा था? पता होना चाहिए सभी को। रूस ने भेजा था। किसने भेजा था? रूस ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपने मेरी फिजिक्स की क्लास नहीं ली है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसलिए जाइए प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस को अटेंड करिए। अभी मैंने कुछ समय पहले ये क्वेश्चन करा रखा है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोनार का प्रयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो मांद के लिए शेर है वह चिड़िया खाने के लिए क्या है? शेर मांद में रहता है और वहीं चिड़िया जो होती हैं वो चिड़िया खाने में रहती हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोज व हरीश तबला बजाते हैं, केतन व हरीश ड्रम बजाते हैं, मनोज व जेकब बांसुरी बजाते हैं, जेकब व केतन वायलिन बजाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे वाद्य यंत्र हैं? आप फटाक से क्या कर लो, अपना देख लो। पहला तबला है, दूसरा क्या है? ड्रम है, ड्रम है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बांसुरी है, बांसुरी हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्या है? वायलिन है, वायलिन हो गया। फटाक से देखते हैं। मनोज और हरीश, मनोज हरीश क्या बजा रहे हैं? तबला बजा रहे हैं, ठीक है ना। ड्रम कौन बजा रहा है? हरीश और केतन। हरीश बजा रहा है और केतन बजा रहा है। नेक्स्ट बांसुरी कौन बजा रहा है? मनोज और जेकब। मनोज बजा रहा है और जेकब बजा रहा है। वायलिन कौन बजा रहा है? जेकब व केतन। जेकब व केतन। क्वेश्चन क्या पुटअप किया गया है? कितने लोग दो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं? देख रहे हो आप, जेकब भी दो वाद्य यंत्र बना रहा है, केतन यहाँ पे भी वायलिन बजा रहा है, यहाँ पे ड्रम बजा रहा है, मनोज तबला बजा रहा है, इधर मनोज बांसुरी बजा रहा है, हरीश इधर तबला बजा रहा है, हरीश इधर ड्रम बजा रहा है। इट मीन सभी लोग दो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो हम नोट कर लें, एक लोग, दो लोग, ये तीन केतन हो गए और चौथा हमारा क्या हो गया? जेकब हो गया। ओके, तो हमारे 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें टिक कर लीजिएगा। 4 हमारे लोग दो वाद्य यंत्र को बजा रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप इस तरह से बना के कर लीजिए या फिर क्वेश्चन को देखते हुए भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस ध्यान देना होगा क्वेश्चन को पढ़ते समय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन ए मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी जोनास साल्क, ऑप्शन सी लुईस पास्चर या ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जल्दी से बताइए। ओके, तो याद रखिएगा जोनास साल्क, जोनास साल्क जो है उन्होंने किसकी खोज की? पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट मैरी क्यूरी, मैरी क्यूरी इन्होंने किसकी खोज की? मरकरी की खोज की थी। नेक्स्ट क्या दिया गया है? लुईस पास्चर, लुईस पास्चर इन्होंने किसकी खोज की थी? जल्दी से बताइए। रेबीज के टीके की खोज की थी, ठीक है ना, लिख लीजिएगा यहां पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्होंने किसकी खोज की थी? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली संख्या श्रेणी में क्या होगी? कुछ संख्याएं दे दी गई हैं, अगली संख्या पूछी गई है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। 765 में 642 माइनस करोगे तो कितना आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 123 आएगा। इसी तरीके से 642 को 519 से माइनस करोगे तो भी इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 273 में से यदि हम क्या कर दें? 123 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, 150 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे विवरण दिए गए हैं और कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्य रूप से ज्ञान तत्वों के आधार पर, चलिए विवरण दिया गया, निष्कर्ष दिया गया, आपको पता है क्या पूछा गया है। ओके, तो हमारा विवरण में पहला क्या कह रहा है? बच्चे कभी कभी शरारत करते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? माताएं पागल लोगों की तरह अपने बच्चों पर चीखती हैं। निष्कर्ष में क्या दिया गया है? सभी माताएं पागल होती हैं। अरे भाई, किसने कह दिया ऐसा? तो नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? बच्चे अपनी माताओं के चीखने के कारण शरारती होते हैं। बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष हमारे फेल हो गए। सो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो अब देर मत करिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इतना शेयर करिए कि आगे से हमें आपको बोलना ही ना पड़े। ओके, थैंक यू।